जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग के मजेदार चैप्टर लुप्त पदों का भरना। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर। दोस्तों यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। 10 में से अगर आपका 9 भी सही होता है तो समझ जाइए कि आप इंसर्टिंग नंबर में, यानी कह सकते हैं कि मिसिंग नंबर में आप स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर 9 से आपका कम होगा तो समझिए कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखता हूं मैं कि आपका इन 10 क्वेश्चन में से कितना सही होता है और कितना गलत। दोस्तों एकदम आप सही सही मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों का 10 में से कितना नंबर आया है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जैसा कि दिया गया है, दिए गए विकल्प का चयन करें जो लुप्त पदों को सही तरीके से निरूपित करता हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे है क्वेश्चन और ये रहा हम लोग का क्वेश्चन मार्क। राइट दोस्तों, तो ये क्वेश्चन मार्क कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसका तरीका आप लोग को मुझे कमेंट करके बताने हैं। तो बताइए आप मुझे कि यहाँ पे कौन सा तरीका लगने वाला है। दोस्तों मैं जो तरीका यहाँ पे लगाने वाला हूँ बहुत ही अलग दोस्तों तरीका है। और इस सवाल को हल करने से मैं पहले आपसे पूछूंगा कि आपको वर्ग कितने याद है, घन कितने याद है। अगर आपको वर्ग कम से कम 50 तक याद है तो समझ जाइए कि आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अगर 50 तक घन अगर आपको याद है तो समझ जाइए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं वो वर्ग और घन के बेस पे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सभी नंबरों को देखते हुए आपको क्या समझ में आ रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों मुझे देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि सभी का सभी ये जो संख्याएं हैं कोई ना कोई क्यूब में है। ठीक है, अगर 64 को देखें तो 64 किसका क्यूब है, तो 64 है हम लोगों का 4 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये 27 है ना, तो 27 किसका क्यूब है, 27 है 3 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों का आपस में गुणा अगर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 12, जो कि बीच वाली संख्या हम लोगों को मिल गई। यहाँ पे बीच में ही तो निकालना है, तो जब बीच में निकालना हो तो बीच वाली संख्या कैसे आया यही हम लोगों को पता करना है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को ध्यान सबसे पहले किसको देना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ध्यान किसके ऊपर ज्यादा देना चाहिए, क्या छोटी संख्याओं पे या बड़ी संख्याओं पे या मध्य संख्याओं पे। ठीक है, तो अब तक जो मैं बताया था आप लोगों को वो बड़ी संख्याओं पे फोकस करना बताया था कि बड़ी संख्याओं को हम लोग ध्यान देते हैं और देखते हैं कि कैसे बड़ी संख्या बना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है ये हम लोगों को बीच वाली संख्या को ध्यान में रखना है और वो है छोटी संख्या की छोटी संख्या कैसे तैयार हुआ है। ठीक है, ये बड़ी बड़ी संख्याओं में क्या किया जाए कि ये छोटी संख्या हो जाए, तो क्या बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ये घटाएंगे तो ये छोटी संख्या आ जाएगी, नहीं, घटाने पर नहीं आ रही है। किस बेस पे आ रही है, ये किसी न किसी स्क्वायर फॉर्म में या क्यूब फॉर्म में रखा गया है। तो ये किसका क्यूब है, तो 4 का क्यूब हो गया। ये 27 का किसका क्यूब है, तो 3 का क्यूब है। इन दोनों का आपस में गुणा कर दिए तो बीच वाली संख्या निकल गया। तो इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन तैयार हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब नीचे वाला भी देख लेते हैं। ये 512 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 512 क्या स्क्वायर फॉर्म में, नहीं, क्यूब के फॉर्मेट में। किसका क्यूब है, तो 8 का क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे 8 का क्यूब है। और ये 125 किसका क्यूब है, तो 5 का क्यूब है। तो 8 5 40 हो गया, ये बीच की संख्या 40 हम लोगों का आ गया। ठीक है बराबर दोस्तों, अब इस बीच वाले को देख लेते हैं। यहाँ पे है 216, तो 216 किसका स्क्वायर है, तो 216 है हम लोगों का 6 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब है। ठीक है, 6 का क्यूब है। ठीक है दोस्तों, 6 का क्यूब है, फिर गुणा कर देंगे। ये 343 किसका क्यूब है, तो 7 का क्यूब है 343, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 7। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। इन दोनों का आपस में जब हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 7 42 यानी 42। तो ऑप्शन नंबर सी 42 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है दोस्तों ये पहला प्रश्न आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आपका कितना आया इसका आंसर ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्प का चयन करें जो लुप्त पद को सही तरीके से निरूपित करता हो। ठीक है दोस्तों, ये रहा हम लोग का प्रश्न और ये रहा बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, तो बीच में जब प्रश्नवाचक चिन्ह दे देता है तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका दोस्तों वही वाला लगाएंगे जो पहला प्रश्न में लगाए थे कि ये हम लोग का पहला और तीसरा वाला हम लोग इन दोनों में क्या करें कि बीच वाली संख्या निकल जाए। ठीक है, ये तो हम लोग ने किया था पहला प्रश्न में। ठीक है, तो वो क्या था, पहला वाला प्रश्न था क्यूब बेस पे था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ठीक है चलिए देखते हैं। ये 7 है, ये 3 है, 7 और 3 में क्या करें कि 343 हो जाए। 7 में अगर 3 का गुणा कर देते हैं तो क्या 343 आएगा, नहीं, जोड़ने पे आएगा, नहीं, घटाने पे आएगा, नहीं, तो क्या करने पे आएगा, अगर हम लोग 7 का ये पावर रख देते हैं 3, 7 का पावर रख देते हैं 3 यानी 7 का क्यूब कर देते हैं तो आ जाएगा हम लोग का 343। जी हाँ दोस्तों, ये आ गया हम लोगों का 343। कैसे आया, ये 7 है, इधर वाले को पावर रख दिए यानी 7 का पावर 3 कर दिए तो 343 आ गया। चलिए इसको भी देख लेते हैं। 2 का पावर अगर हम लोग 8 कर देते हैं, इधर पावर रख देना है, 2 का पावर 8 कर देते हैं तो क्या 256 आएगा, हाँ, 2 का पावर 8 होता है 256, आप लोग निकाल के देख सकते हैं दोस्तों। तो उसी प्रकार से हम लोग 5 का भी पावर रख देंगे 4। ठीक है, ये 4 पावर कर देंगे तो 5 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। क्या 5 का पावर 4 625 होगा, हाँ दोस्तों 5 का पावर 4 625 ही होगा। आप लोग निकाल के देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 625 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है ये दूसरा भी प्रश्न आपको इजीली लगा होगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ये रहा दोस्तों प्रश्न, और यहाँ पे दे दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रश्नवाचक चिन्ह को हल करने के लिए हम लोग कौन सा तरीका अपना सकते हैं? तो दोस्तों ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं इन सभी संख्याओं को कि ये सभी संख्याएं किस फॉर्मेट में रखा गया है। क्या स्क्वायर के रखा गया है रूप में, वो क्यूब के फॉर्मेट में रखा गया है, या फिर गुणा के फॉर्मेट में रखा गया है। तो यहाँ जो संख्याएं देख करके मुझे पता चल रहा है कि देखिए यहाँ पे 9, 18, 27, 18, 32, 58, 79, फिर यहाँ पे 46 दे दिया गया है। ठीक है, अब इस वाले को ज्ञात करना है तो हम लोग ऐसे देखेंगे। ठीक है, यानी कॉलम के फॉर्मेट में देखेंगे। तो कॉलम अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर ये 9 है, फिर 18 है, ये 27 है, 18 और ये 27 है, इन दोनों में क्या करें कि ये 9 आ जाए। अगर हम लोग घटा देते हैं तो 9 आ जाता है, लेकिन आगे इसमें गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग ये कर सकते हैं कि 9 में अगर हम लोग गुणा कर देते हैं 5 का, बराबर दोस्तों कितना हो जाता है, 9 5 45 हो जाता है। ठीक है, ये 18 है ना, तो ये 18 में अगर हम लोग ये 27 को जोड़ देंगे तो ये भी 45 हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कैसे, 5 ये 27 है ना दोस्तों, ये 27 को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 7 8 7 कितना हो जाएगा, 15 का 5। ठीक है, कैरी बचा 1, 2 1 3 1 4, ये हो गया हम लोग का 45। ठीक है, यानी ऊपर वाली संख्या में 5 से गुणा कर दिए और ये दोनों संख्याओं को हम लोग जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो आगे भी वही तरीका लगाएंगे, यानी 18 में अगर हम लोग 5 का गुणा कर देते हैं तो बराबर हो जाता है 90, 18 5 90, और ये 32 और प्लस 58 कर देते हैं। ठीक है, 32 और ये 58 जोड़ देंगे तो भी ये 90 हो जाएगा। 8 2 10 का 0, कैरी बचा 1, 5 3 8 1 9, ये हो गया 90। ठीक है, यानी ये 90 बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग किस संख्या से गुणा कर देंगे, तो ये इसको निकालने के लिए तरीका हम लोग लगाएंगे दोस्तों, इसको और इसको आपस में जोड़ देंगे। तो 79 और 46 को आपस में जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, 125 हो जाएगा। अब इस 125 में अगर हम लोग 5 से भाग दे देते हैं तो बराबर आ जाता है 25। ठीक है, कितना आ जाता है, 25 आ जाता है। तो यही प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 25 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे विश्वास है ये तीसरा भी प्रश्न आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ये रहा प्रश्न, और यहाँ पे दे दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा तरीका लगेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे है 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 160, 13 11 185, यहाँ पे 17, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे 235। अब यहाँ पे हम लोग क्या ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग वही तरीका ध्यान देंगे कि सबसे बड़ी संख्याओं को हम लोग फोकस करेंगे कि आखिर सबसे बड़ी बड़ी जो संख्याएं हैं वो कैसे आई हैं। इन 10 और 12 में ऐसा क्या करें कि हम लोग का 160 आ जाए, 13 11 में क्या करें कि 185 आ जाए, 17 और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे ऐसी कौन सी संख्या हो जो इसको हम लोग जो भी करें कि 235 आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कौन सा तरीका लगाएं यहाँ पे। चलिए मैं जो तरीका लगाने वाला हूँ उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आप कौन सा तरीका लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 है ना, तो 10 में अगर हम लोग 10 का गुणा कर देते हैं, बराबर दोस्तों 10 में 10 का गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है 100, लेकिन यहाँ पे तो कितना है 160 है, तो प्लस अब ये 12 है ना तो 12 लिख देंगे। अब 12 में अगर 5 का गुणा कर देंगे तो 12 5 कितना हो गया 60 हो गया। तो 10 गुणे 10 100 और प्लस 60 कितना हो गया 160, ये आ गया हम लोग का 160। यानी हम लोग क्या तरीका लगाए कि ऊपर वाली संख्याओं में 10 से गुणा किए, नीचे वाली संख्याओं में 5 से गुणा किए, तब जाकर के हम लोग का बड़ी संख्या निकल गया। बराबर दोस्तों, तो अब इसमें भी हम लोग वही तरीका लगाएंगे। 13 में अगर हम लोग 10 का गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता है 130, 185 है। ठीक है, तो अब हम लोग 11 में गुणा कर देते हैं 5 से, ऊपर 5 से गुणा किए तो नीचे भी 5 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 11 5 55 हो गया, 11 5 55। ठीक है, 55 प्लस 130 बराबर कितना हो जाएगा 185 हो जाएगा। बराबर दोस्तों, ये हम लोग का 185 भी आ गया। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी वो हम लोगों को अब ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये 17 तो दिया हुआ है, तो 17 में हम लोग 10 का गुणा कर लेते भाई, तो कितना हो गया 17 दाम में 170 हो गया। ठीक है, और यहाँ 5 से गुणा करना है, कौन सी संख्या आएगी, ये संख्या को ही हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, अब बराबर में 235 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कितना दिया गया 235। तो अब हम लोग इस 235 में से 170 क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी 10 का गुणा साथ में कर देंगे तो 10 का गुणा 17 में कर देंगे तो 170 हो जाएगा ना। तो 170 335 में से घटा देंगे, यहाँ पे सॉरी 235 में से 170 को घटा देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 5 और ये 6 65 आ गया। ठीक है, तो अब ये बचा 5, तो इस 5 से हम लोग भाग कर देंगे, बराबर कितना आ गया 13 आ गया। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 13 रख देते हैं तो ये हम लोग का 235 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कैसे, 17 दाम में 170 और 13
13 पाँचे 65, 170 प्लस 65 बराबर 235 होता है। देख लीजिए जोड़ करके 170 प्लस 13 पाँचे 65, ठीक है, कितना हो जा रहा है देख लीजिए, 0 और 5 5, 7 और 6 13, 13 का 3 कैरी 1 1 और 1 और 2 कितना हो गया 2 हो गया, यानी 235 ही हम लोगों का आ गया दोस्तों। तो हम लोगों ने प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या ज्ञात किया, 13 ज्ञात किया। तो ऑप्शन नंबर बी 13 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है दोस्तों ये चौथा प्रश्न आप लोग को बहुत ही आसान लगा होगा। अगर आप लोगों को आसान लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। राइट दोस्तों, अब यहाँ पे है प्रश्न और ये रहा प्रश्नवाचक चिन्ह जो कि बीच में दिया गया है। बराबर दोस्तों, इस प्रश्न में हम लोग ध्यान देंगे बड़ी संख्याओं को कि बड़ी संख्या कैसे आई है। यहाँ पे है दोस्तों बड़ी संख्या और यहाँ पे है बड़ी संख्या। इन छोटी छोटी संख्याओं में हम लोग क्या करें कि ये निकल जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको निकालने का तरीका एकदम आसान है। वो क्या करना है, ये 13 है ना और ये 9 है, इन दोनों का अगर आपस में हम लोग गुणा कर देंगे तो 117 आ जाएगा। कैसे देख लीजिए, 13 का गुणा 9 में कर देंगे, 9 3 27 का 7 का गुणा 1 में कर देंगे, कितना हो गया 9 एकम 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 117 आ गया हम लोग का बीच का संख्या। बराबर दोस्तों, अब यहाँ पे 12 है ना, तो 12 का गुणा कर देंगे इस 11 से। ठीक है, 12 का गुणा 11 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 का गुणा जब 11 में कर देंगे तो 132 हो जाएगा। बराबर, अब यहाँ पे है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, तो ये 22 है, तो 22 का गुणा कर देंगे इस 7 से। ठीक है, तो 22 का गुणा जब 7 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 154 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 154। ऑप्शन नंबर बी 154 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे विश्वास है ये पांचवा प्रश्न आप लोग को बहुत ही आसान लगा होगा दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खास करके एसएससी का एग्जाम जो होता है, जैसे जीडी का एग्जाम हो गया, सीएचएसएल का हो गया एग्जाम, ठीक है, सीजीएल का भी एग्जाम में पूछ देता है ऐसा सवाल। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन देखने में हम लोगों को कठिन लगते हैं। ठीक है, करने पे पता चलता है कि अरे ये तो इतना ही आसान था क्वेश्चन, ये तो सभी कर लेगा, लेकिन करने जब बैठते हैं तब पता चलता है नहीं, इसका तरीका ये था, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मुझे विश्वास है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। राइट दोस्तों, अब यहाँ पे भी प्रश्न है और ये रहा प्रश्नवाचक चिन्ह। बराबर दोस्तों, इसके पिछले प्रश्न में कहाँ पे दिया गया था, प्रश्न बीच में दे दिया गया था, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे है, कॉर्नर पे। तो जब कॉर्नर पे दे दिया गया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका लगेगा दोस्तों। हम लोग ध्यान देंगे ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या पे कि ये बड़ी संख्याएं कैसी आई हैं। यहाँ पे आप लोगों को कितनी बड़ी बड़ी संख्या दिख रही है, 39 92 66 दिख रहा है। तो 13 और 3 में हम लोग क्या करें कि 39 हो जाए। तो दोस्तों एकदम ध्यान से देखेंगे ना, समझ में आ गया कि यहाँ पे एकदम आसान तरीका लगाया गया है। 13 और 3 का अगर आपस में हम लोग गुना कर देते हैं तो 39 आ जाता है, 13 3 39। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है 23 है, 23 का गुना अगर हम लोग 4 में कर देते हैं तो 92 आ जा रहा है। बिल्कुल एकदम आसान है। तो बताइए यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे क्या रखें कि 6 में गुना करने पे 66 आ जाए। ठीक है, तो इस 66 में अगर हम लोग 6 से भाग दे देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 11, यानी 11 का गुना में अगर कर देंगे 6 में, 11 का गुना कर दें 6 से तो बराबर कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। तो कितना हम लोग रखना पड़ा, 11 रखना पड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी 11 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है दोस्तों ऐसे ऐसे प्रश्न अब अगर आगे मिलेंगे आप लोगों को तो आप लोग इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बराबर दोस्तों, यहाँ पे है 17, यहाँ पे 15, 13, 7, 6, 5, 66, 51 और यहाँ पे है दोस्तों कॉर्नर पे क्वेश्चन मार्क। बराबर दोस्तों, तो इस कॉर्नर पे क्वेश्चन मार्क को सोल्व करने के लिए कौन सा तरीका हम लोग लगाएं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सो दोस्तों मैं यहाँ पे जो तरीका लगाने वाला हूँ वो बिल्कुल सेम तरीका रहेगा कि हम लोग फोकस करेंगे बड़ी संख्याओं पर। मैं बार बार ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप लोग को याद हो जाए कि ध्यान कहाँ देना है। ठीक है, ध्यान यहाँ देना है। ठीक है, कि बड़ी संख्या कैसे आ रहा है छोटी संख्याओं से। ये 17 है, ये 7 है, 17 का गुणा अगर 7 में कर देंगे तो क्या 66 आएगा, नहीं आएगा। 15 का गुणा 6 में कर देंगे 51 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करें हम लोग, तो चलिए देखते हैं हम लोग। अगर ये 17 में 5 का स्क्वायर अगर हम लोग जोड़ देते, सॉरी 7 का है ना, तो ये 7 का स्क्वायर जोड़ देते हैं तो क्या 66 आएगा। हाँ, 7 7 49 और 49 और प्लस 17 कर देंगे तो बराबर 66 हो जाएगा। आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 15 है ना, तो 15 जोड़ देंगे 6 के स्क्वायर से। ठीक है, यही तरीका अब यहाँ पे लगा देंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 36 में 15 जोड़ देंगे बराबर हो जाएगा 51। बराबर दोस्तों, ये दोनों सोल्व हो गया तो लास्ट वाला भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये 13 है तो 13 लिख लेते हैं। अब ये 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं। 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है 125। 125 में अगर हम लोग 13 जोड़ देते हैं, ठीक है, 125 में अगर हम लोग 13 जोड़ देते हैं तो बराबर कितना हो जाता है दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइएगा। 5 का स्क्वायर 125 कैसे होगा, 5 का स्क्वायर तो केवल 25 होगा ना।
5 का स्क्वायर कर देंगे तो 125 होगा, 25 में 13 जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। दोस्तों मुझे बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, आप लोग मुझे माफ कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। 5 का स्क्वायर 125 नहीं होता है, 25 होता है, और इस 25 में हम लोग 13 जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। मुझे विश्वास है ये 7वां प्रश्न आप लोग को बहुत ही आसान लगा होगा दोस्तों। जो देखने में बड़ा लगता है वो वाकई बहुत ही छोटे सॉल्यूशन से सॉल्व हो जाता है, यानी छोटे तरीके से सॉल्व हो जाता है। ये तरीका आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बराबर दोस्तों, यहाँ पे है 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे है 32। ये 32 कैसे आया है यही को हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 15, यहाँ पे 5, यहाँ पे 230 कैसे आया इसको ध्यान देंगे। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, कैसे आया क्वेश्चन मार्क, सॉरी दोस्तों मतलब क्वेश्चन मार्क को कैसे निकालते हैं ये हम लोगों को पता करना है, ठीक है दोस्तों। फ्लो में बोला जा रहा है, बराबर दोस्तों। यहाँ पे है 42, ठीक है। अब ये 42 कैसे आया इसी को हम लोग देखेंगे। 5 का गुणा अगर साथ में कर देते तो क्या 32 आता है, नहीं आएगा। 15 का गुणा 5 में कर देंगे 230 आएगा, नहीं आएगा। तो कौन सा तरीका लगाएं इसको सोल्व करने के लिए, आपको तरीका समझ में आ रहा है? चलिए बताइए मुझे कमेंट करके कि कौन सा तरीका आप लगाने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे जो तरीका लगाने वाला हूँ दोस्तों वो बहुत ही अलग तरीका है। क्या तरीका है दोस्तों कि ऊपर वाले का हम लोग कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब 25 में 7 को जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये तो पिछला वाला ही तरीका है दोस्तों, जो प्रश्न नंबर 7 में हम लोग तरीका लगाए थे वही तरीका तो 8 में लग रहा है। लेकिन बस यहाँ पे क्या है कि पहले वाली संख्या का स्क्वायर कर दे रहे हैं, उसमें क्या था दूसरे वाली संख्या का स्क्वायर कर देते बराबर। तो आ गया यहाँ पे 32, ठीक है। अब यहाँ पे 15 है ना, तो 15 का हम लोग कर देंगे स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 225 होगा, ठीक है। 225 हो जाएगा, 225 में हम लोग 5 जोड़ देंगे 230 हो जाएगा, हाँ 230 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 है ना, तो 6 का कर दीजिए स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो बराबर 36 हो जाएगा। यहाँ पे है 42, अब इस 42 में से 36 को घटा देंगे तो बराबर 6 आ जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, तो बराबर कितना हो जाएगा 42। तो ऑप्शन को अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ऑप्शन नंबर ए में 6 लिखा हुआ है, तो 6 ही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ऐसे सवाल आप लोग को दिए जा सकते हैं एग्जाम में, जो कि एसएससी का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, बीएसएफ का हो, ग्रुप डी का हो, आरपीएफ का हो, ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है दोस्तों। ये रहा हम लोग का प्रश्न और ये रहा प्रश्नवाचक चिन्ह, बराबर दोस्तों। अब इस प्रश्नवाचक चिन्ह को सोल्व करने के लिए हम लोग कौन सा तरीका लगाएं आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो मैं तरीका लगाने वाला हूँ वो तरीका कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि आखिर बड़ी संख्या कैसे आए। क्या बड़ी संख्या? नहीं, बड़ी संख्या नहीं दोस्तों, हम लोगों को देखेंगे बीच वाली संख्या कैसे निकाले, ठीक है। बीच वाली संख्या अगर निकाल लेंगे हम लोग तो इसको निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सबसे पहले इसको फोकस करके निकाल लीजिए, ठीक है। अगर कोई भी संख्या ऐसा हो जिसे सॉल्व करने पे अगर आ जा रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क भी आपको निकल जाएगा। कैसे निकलेगा इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। ये 12 है, ये 28 है, 12 और 28 को अगर हम लोग आपस में जोड़ देते हैं तो बराबर कितना हो जाता है 40, बराबर दोस्तों। और इसी 40 में अगर हम लोग 2 से भाग देते हैं तो बराबर कितना आ जाता है 20। ये बीच वाली संख्या हम लोगों की आ गई 20, ठीक है। अब यहाँ पे 31 है ना, तो इस 31 और प्लस ये वाले 11 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो बराबर कितना हो जाता है 42 हो जाता है। और 42 में 2 से भाग दे देते हैं तो बराबर कितना आ जाता है 21 आ जाता है, बराबर दोस्तों। अब यही तरीका हम लोग लगा देंगे यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे है कोई नंबर ताकि हम इन दोनों को जोड़ के इसको मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देंगे, नई तरीका है। तो इस 19 का 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना का ही तो आधा हो रहा है ना, ये 40 का आधा 20, यानी 20 का 2 गुना 40। यहाँ पे है 42, अब 42 का मतलब 42 ये 2 गुना है, 21 का 2 गुना ये तो 42 होगा ना, ठीक है। तो 42 का आधा हो गया 21, तो इसी प्रकार से हम लोग 19 का 2 गुना कर देंगे। तो जब 19 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 38, ठीक है। तो अभी इस 38 में से इस 21 को घटा लीजिए, तो 38 में से जब 21 को घटाएंगे तो बराबर आ जाएगा 17, यानी कि 21 और हम लोग 17 आपस में जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाता है, कितना हो जाता है 38 हो जाता है। और इसी 38 में अगर हम लोग 2 से भाग दे देते हैं तो बराबर आ जाता है 19, बराबर दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 19 है क्या, कहीं पे नहीं है, हाँ 17 ना आ रहा है, 17 यहाँ पे रखेंगे तब तो 19 आएगा ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 17 इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 19 दे देते तो 19 करेक्ट मार देते हैं, नहीं, यहाँ पे 17 आया है, 17 यहाँ पे हम लोग याद किए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी 17 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है ये 9वां प्रश्न आप लोग को बहुत ही आसान लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें प्रश्न को, जो कि है आखिरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, बराबर दोस्तों। ये रहा हम लोग का प्रश्न और ये रहा प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन सा तरीका लगाएं आप लोग मुझे बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे जो तरीका मैं दोस्तों लगाने वाला हूँ वो बहुत ही अलग तरीका है। क्या तरीका है यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे है 36, यहाँ पे है 31, 36, 31, 13, 28, 10, 24, 18, 23, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
अगर इस 36 का हम लोग आधा कर देते हैं और 13 को जोड़ देते हैं तो क्या ये 31 आएगा? चलिए देखते हैं। इस 36 में 2 से भाग दे देते हैं और प्लस कर देते हैं 13, तो 36 का आधा कितना हो जाएगा? 18। 36 का आधा 18 ही तो होगा, और 18 प्लस 13 बराबर 31 हो जाएगा। बराबर दोस्तों। अब यहाँ पे 28 है ना, तो 28 का हम लोग कर देंगे आधा और प्लस कर देंगे 10। ठीक है, 28 का आधा कितना होता है? 14 होता है, और 14 में 10 जोड़ देंगे बराबर ये 24 हो जाएगा। ये 24 आया है ना? हाँ 24 आया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर देंगे, ये 18 का आधा कर देंगे, आखिरी अब याद करना है ना, तो 18 का आधा कर देंगे बराबर हो जाएगा 9, और 9 में अगर ये हम लोग 23 को जोड़ देते हैं तो बराबर हो जाएगा 32। कितना हो जाता है? 32। और हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे? 32 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 32 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे विश्वास है जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को बताया हूं अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार का आप लोग का डाउट नहीं होगा। अगर आप लोग का डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कंटेंट के साथ और अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।